वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। दिस इज़ पल्लवी और ये हमारा आज का सोइल साइंस के लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 2 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप ऑफ रॉक्स, रॉक एंड मिनरल्स, देयर कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस, टाइप्स ऑफ मिनरल्स बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस किसके लिए होनी चाहिए? सबसे पहले रेसिस्टेंस फॉर व्हाट? रेसिस्टेंस फॉर वेदरिंग। अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ये कोई नदी है, इसमें कोई पत्थर है या चट्टान है जो कि इसके ऊपर जो पानी का फ्रिक्शन लगेगा या घर्षण लगेगा, स्ट्रीम फ्लो का जो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से ये चट्टान कितनी टूटती है या कितनी नहीं टूटती है। इसके अंतर्गत हम इन रॉक्स को या मिनरल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है वेरी स्लोली वेदर्ड, एंड सेकंड मॉडरेट वेदर्ड, एंड थर्ड है इजीली वेदर्ड। ये जो वेरी स्लोली वेदर्ड है, इसका एग्जांपल है क्वार्ज। क्वार्ज सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है वेदरिंग के प्रति। ये जो यानी कि जो बालू है वो टूटती नहीं है। एंड सेकंड है मस्कोवाइट, जो मोर रेसिस्टेंस होता है। मॉडरेट वेदर्ड में फेल्सपार या ऑर्थोक्लेज और बायोटाइट, एंड इजीली वेदर्ड में ऑगाइट, हॉर्नब्लेंड, ओलिवाइन एंड कैल्साइट। अब आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। मतलब रॉक्स में कितना सिलिका कंटेंट पाया जाता है, इसके ऊपर हम रॉक्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है एसिड रॉक्स, सेकंड है बेसिक रॉक्स एंड थर्ड है इंटरमीडिएट। बेसिक रॉक्स 40 to 55% सिलिका कंटेंट रखते हैं, एंड एसिड 65 to 70% एसिड कंटेंट सिलिका कंटेंट होता है इनमें। और जो 55 से 65% तक जिन रॉक्स में सिलिका कंटेंट होता है उनको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट रॉक्स। अब आगे देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल, एक नहीं 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये कोई चट्टान है। अब इसके ऊपर बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स के थ्रू जो कोई भी क्रिया की जाती है, एक्शंस किया जाता है, जिसके द्वारा इस चट्टान को तोड़ा जाता है, यानी कि जो चट्टान टूटती है उसे ही हम वेदरिंग बोलते हैं। मीन्स मैकेनिकल ब्रोक डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये हमने कोई चट्टान है, इसके ऊपर थंडरिंग यानी कि बारिश हुई, बारिश होने की वजह से इसमें कोई दरार आई, और दरारें आने से इसमें कोई कीड़ा चला गया और वो अंदर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से ये दरारें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। अब ये दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक चट्टान 2 चट्टानों के रूप में टूट गई। अब इसको क्या बोलेंगे अपन? वेदरिंग हो गई। यानी कि रॉक्स का 2 भागों में टूटना या रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन या होना या ब्रेक डाउन होना, इसको ही अपन बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब जो रॉक 2 टुकड़ों में टूटी है, अब इसके ऊपर और भी फोर्सेज काम करेंगे, जिसको द्वारा ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी और फ्रेगमेंट्स के रूप में, लास्ट में फ्रेगमेंट्स के रूप में टूट जाएगी, और उससे फाइनल सोइल्स का निर्माण होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे है जो मिनरल रॉक्स की वेदरिंग होती है। सबसे पहला होता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में हमने देखा कि ये कोई चट्टान है, इसके ऊपर या तो थंडरिंग के द्वारा या फिर पशु पक्षी इधर से उधर जा रहे हैं, या फिर जो मौसम में बदलाव होते हैं उसके द्वारा जो वेदरिंग होती है। और इस फिजिकल वेदरिंग के द्वारा स्केलेटल सोइल्स का निर्माण होता है। मीन्स महीन मृदा नहीं बनती है, इसमें ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है, इससे फाइनर सोइल्स का निर्माण नहीं होता है। अब केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के 2 फेजेज होते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कार्बोनेशन प्रोसेस है। कार्बोनेशन प्रोसेस में CO2 प्लस H2O मिलकर CaCO3 का निर्माण करते हैं, जो कि ये CaCO3 है वो H2CO3 के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और ये बाइकार्बोनेट है जो लीचिंग या पर्कुलेशन के द्वारा मिट्टी के निचले संस्तरों में, होराइजन्स में चला जाता है। वहाँ जाकर ये ऐसे जम जाता है, जिसके थ्रू किसका निर्माण होता है? कंकड़ का। यानी कि
केमिकल वेदरिंग के द्वारा किसका निर्माण हुआ? कंकड़ का। अब ये बायोलॉजिकल वेदरिंग मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग बाय फिजिकल एजेंसीज, बाय बायोलॉजिकल एजेंसी मीन्स फिजिकल या बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, और जो किसके द्वारा होती है? बायोलॉजिकल एजेंसीज के द्वारा होती है, उसको अपन बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल नहीं, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग आएगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो अब आगे हम देखेंगे कि रॉक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मिनरल्स वेदर मोर इजीली, जिन रॉक्स में जो कॉम्प्लेक्स मिनरल्स हैं वो अधिक होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं उन रॉक्स की तुलना में जिनमें कि कॉम्प्लेक्स मिनरल्स कम होते हैं। अब देखते हैं बेसिक इग्नियस रॉक्स वेदर मोर देन एसिड इग्नियस रॉक्स, यानी कि बेसिक इग्नियस रॉक्स होते हैं वो एसिड इग्नियस रॉक्स से ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। अब इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो वेदरिंग के प्रति ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जल्दी टूट जाते हैं। अब इसमें भी सेडिमेंट्री में देखते हैं हम, जो लाइमस्टोन है वो सैंडस्टोन की तुलना में बहुत जल्दी टूट जाता है। अब आगे देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट मीन्स मृदा की जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है, उसमें विभिन्न जो कंपोजिशन है वो कैसे कैसे बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीजन का कितना परसेंट कंटेंट होता है। ऑक्सीजन होता है 49.2% एंड सिलिका होता है 25.97% एंड आयरन होता है 4.71% एंड मैग्नीशियम होता है 1.93%। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।